जय हिंद डियर लर्नर्स। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 5 मैथ्स एक्सप्रेस चैप्टर नंबर 9 रिविजन स्टेशन। बहुत इजी है भाई, बहुत इजी है। ऑलरेडी हमने एक्सरसाइज 9.4 तक सॉल्व कर चुके। बहुत इजी है ये चैप्टर, ठीक है। तो 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। तो इन फिगर्स के एरिया निकलना। ए नंबर देखिए, लेंथ 22 मीटर और ब्रेथ 12 मीटर है, तो मतलब ये रेक्टेंगल है। अच्छा, बी नंबर में देखिए लेंथ ब्रेथ सेम है, 15 है, तो मतलब ये स्क्वायर है। अच्छा, डी नंबर भी ऐसे ही एक रेक्टेंगल है, 52 लेंथ है और ब्रेथ 38 सेंटीमीटर है। नॉर्मली हम लंबा साइड को लेंथ मानते हैं और छोटा साइड को ब्रेथ मानते हैं। हाँ, ऐसा ज़रूरी नहीं कि लंबा साइड लेंथ हो और छोटा साइड ब्रेथ हो। कभी कभी लंबा साइड भी ब्रेथ होते हैं और छोटा साइड भी लेंथ हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे आपने क्वेश्चन में देखे थे, ठीक है। हाँ, इस क्वेश्चन में सी नंबर देखिए थोड़ा सा अलग है। ये देखिए, अगर इसको कंप्लीट की जाए तो एक रेक्टेंगल बन रही है, लेकिन यहाँ ये डॉटेड लाइन है, इसकी एरिया नहीं। तो भाई एरिया जब इसकी नहीं है तो किसकी एरिया है? तो ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की एरिया है, इस ट्रायंगल की एरिया है। तो देखिए ये जो रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल की जो एरिया है इसके आधा होगा, क्योंकि यहाँ डायगोनल खींचने से ये जो रेक्टेंगल है ना, ये इक्वली दो भाग हो गए। मतलब यहाँ दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बन गए, मतलब बराबर सेम शेप की सेम साइज की दो ट्रायंगल्स बन गए। तो इनमें से एक ट्रायंगल की एरिया निकालना है। तो पूरा जो रेक्टेंगल है इसकी एरिया को हाफ करने से, यानी कि 2 से डिवाइड देने से इस ट्रायंगल की एरिया हमें मिलेगी। दूसरा देखिए, और एक फॉर्मूला है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया की फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू बेस है, इसको बेस कहते हैं, जो 10 मीटर है, इंटू ऑल्टीट्यूड यानी कि हाइट। तो ये जो लेंथ है इसको हाइट की तरह मानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की केस में, ठीक है। तो हमने ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो ये है भाई आपके सामने ए बी सी डी की सॉल्यूशन। नंबर एल फॉर लेंथ, बी फॉर ब्रेथ। लेंथ 22 मीटर सेंटीमीटर, ब्रेथ 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एरिया क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ 22 सेंटीमीटर इंटू ब्रेथ 12 सेंटीमीटर, 22 इंटू 12 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। बी नंबर देखिए हेयर एस। देखिए भाई बी नंबर ये तो स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर के लिए सिर्फ एस यानी कि साइड होते हैं। तो साइड इंटू साइड है इसकी फॉर्मूला की, ठीक है। हमने एक्सरसाइज 9.1 में देखे थे। तो साइज 15 सेंटीमीटर है, तो 15 इंटू 15 225 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 225 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, सी नंबर देखिए यार, बेस, ये जो है ना इसको बेस है। अच्छा, ऑल्टीट्यूड 40 है, ये जो है इसको ऑल्टीट्यूड, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। तो 2 से इन दोनों के प्रोडक्ट को डिवाइड देना। तो इसका मतलब क्या है? वही हो रही है ना, ये जो पूरा रेक्टेंगल है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ ब्रेथ इंटू करना और 2 से डिवाइड करना, यानी कि 1/2 से मल्टीप्लाई करने के बराबर है, ठीक है। तो 2 20 40 है और 10 20 200 है, तो 200 मीटर स्क्वायर है। अच्छा, अब नेक्स्ट डी नंबर देखिए यार, एल इज इक्वल टू 52। डी नंबर अभी एक क्या है? रेक्टेंगल है। तो लेंथ 52 मीटर सेंटीमीटर है, ब्रेथ 38 सेंटीमीटर है। तो एरिया क्या आएगा? दोनों के प्रोडक्ट है, यानी कि 52 इंटू 38। तो 52 सेंटीमीटर इंटू 38 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1976 1976 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बहुत ईजी है भाई। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो इस टेबल को कंप्लीट करना। तो यहाँ देखिए लेंथ है, ब्रेथ है, पेरीमीटर है, एरिया है। तो लेंथ क्या है? 7 सेंटीमीटर। ए नंबर, ये ए बी सी डी, ऐसे कॉलम वाइज ए बी सी डी सीरियल नंबर है। अच्छा, इस कॉलम में देखिए लेंथ मीटर में है, मीटर में है, सब मीटर में है। लेंथ ब्रेथ मीटर में है, तो पेरीमीटर और ये एरिया भी मीटर में आनी चाहिए ना। तो 7 और 5 है। तो पहले देखिए पेरीमीटर क्या है? तो 7 को डबल करना और 5 को भी डबल करना, या फिर 7 और 5 को दोनों को प्लस कर देना। तो 7 और 5 प्लस की जाए तो 12 आएगी। 12 को डबल करने से क्या आएगी? 24 आएगी। तो मतलब पेरीमीटर 24 मीटर होगा। यह जस्ट नंबर देखना, मतलब क्वांटिटी। मीटर जो है ना यह ऑलरेडी है। अच्छा, अब एरिया देखिए, 7 5 से 35, तो 35 मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बी नंबर देखिए, लेंथ दी गई है 4 मीटर और ब्रेथ नहीं है लेकिन पेरीमीटर है। तो भाई पेरीमीटर से ब्रेथ या फिर लेंथ कैसे निकलते हैं? तो भाई पहले देखिए, जो पेरीमीटर दी जाएगी इसको आधा कर देना। तो पेरीमीटर 12 है, इसके आधा क्या है? 6 है। अब क्या करना? अब 6 से 4 माइनस कर देना। तो 6 से 4 माइनस की जाए तो 2 आएगी, तो मतलब ब्रेथ 2 है, ठीक है। अब देखिए पेरीमीटर के फॉर्मूला में जाइए, 4 + 2 6 और 2 6 12 हुआ ना। अच्छा, अब एरिया क्या होगा? 4 2 8 स्क्वायर मीटर होगा, ठीक है, सिंपल है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए सी नंबर, लेंथ ब्रेथ
और पेरीमीटर नहीं दी गई है, जस्ट एरिया दी गई है। तो यहाँ ब्रैकेट में देखिए स्क्वायर है, तो स्क्वायर की जो एरिया है ना, इससे साइड की लेंथ कैसे निकलते हैं? एक्चुअली देखिए लेंथ और ब्रेथ सेम होगा क्योंकि ये स्क्वायर है, तो इसकी स्क्वायर रूट निकलना। तो 49 की स्क्वायर रूट क्या है? 7 है। तो एक्चुअली देखिए 7 7 ज़र 49, तो लेंथ 7 ब्रेथ भी 7 है, तो 7 7 ज़र 49 एरिया है। अब देखिए पेरीमीटर क्या होगा? 4 से 7 21, 4 7 ज़र 28 है। या फिर अगर पेरीमीटर की, ये तो भाई स्क्वायर की पेरीमीटर की फॉर्मूला है। अच्छा, इसको रेक्टेंगल मान के भी आप सेम पेरीमीटर निकाल सकते हैं। कैसे? लेंथ और ब्रेथ दोनों को ऐड करना, तो 7 + 7 14, आप 2 से इंटू करना, 2 14 ज़र 28। डी नंबर देखिए 6 है, लेंथ ब्रेथ नहीं है, पेरीमीटर है, तो इसको पहले आधा कर देना। तो 24 का आधा 12 है, 12 से 6 माइनस करना तो 6 आएगी। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखिए एरिया क्या है? 6 6 ज़र 36 है। ठीक है, तो एरिया 36 स्क्वायर मीटर है। अच्छा लेंथ नेक्स्ट देखिए ई नंबर, ब्रेथ 8 है, लेंथ नहीं है, और एरिया है, तो एरिया को ब्रेथ से डिवाइड देना, लेंथ मिलेगी। तो 8 6 ज़र 48। अब देखिए 6 + 8 14, और 2 14 ज़र 28, तो 28 है भाई पेरीमीटर। ठीक है। नेक्स्ट एफ नंबर देखिए, पेरीमीटर दी गई है 42, तो पहले 42 को आधा करना, 21 आएगी। अब आपको लेंथ चाहिए, ब्रेथ है, तो 21 से 9 माइनस करना। ठीक है, 21 से 9 माइनस की जाए तो 12 आएगी, तो मतलब लेंथ 12 मीटर है। अब देखिए एरिया है, तो 9 और 12 इंटू करना, यानी कि लेंथ ब्रेथ, तो 9 12 ज़र 108 है, तो 108 मीटर स्क्वायर है। अब देखिए नेक्स्ट जी नंबर, ये एक स्क्वायर है। ठीक है, तो 81 स्क्वायर मीटर है एरिया। तो भाई 81 की स्क्वायर रूट 9 है, 9 9 ज़र 81, तो लेंथ 9 है, ब्रेथ भी 9 है, तो 9 + 9 18, 2 18 ज़र 36, तो 36 मीटर पेरीमीटर है। ठीक है। अब एच नंबर देखिए, लेंथ ब्रेथ दी गई है, तो आपको पेरीमीटर और एरिया निकलना है। तो भाई 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ 11 ब्रेथ 9, तो 20 है टोटल, तो इसको डबल करना 40 आ गया, तो 40 मीटर है पेरीमीटर। अब देखिए इंटू करना, 9 11 ज़र 99, तो 99 स्क्वायर मीटर क्या है? एरिया है। नेक्स्ट क्या आई नंबर, लेंथ 13 मीटर, पेरीमीटर 36, तो पहले 36 की आधा करना, 18 होगा। अब 18 से 13 माइनस कर देना, तो 5 आएगा। ठीक है, तो ब्रेथ 5 सेंटीमीटर। अब 5 13 ज़र 65, तो 65 मीटर स्क्वायर है एरिया। नेक्स्ट जे नंबर देखिए, लास्ट 2 नंबर का, लेंथ 8 है और एरिया क्या है? 64 है, तो और ये स्क्वायर है, तो 8 8 ज़र 64, तो 8 से इसको डिवाइड देना, तो ब्रेथ भी 8 है, यानी कि ये एक स्क्वायर है, लेंथ ब्रेथ सेम है, तो 8 8 ज़र 64। आप देखिए 8 + 8 16 है, तो 2 16 ज़र 32 मीटर क्या है? पेरीमीटर है। सिंपल है। बाय नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग इरेगुलर शेप्स इफ द एरिया ऑफ ईच स्मॉल स्क्वायर इज 1 स्क्वायर यूनिट। तो देखिए भाई एक्सरसाइज 9.4 में सेम वैसे ही प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व किए थे, सेम, तो सेम तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे। तो मोर देन हाफ और लेस देन हाफ की कॉन्सेप्ट यहाँ भी है। तो ये जो लाइन है भाई, इस क्लोज फिगर की ये जो लाइन है, इस लाइन ने जिस स्क्वायर की मोर देन हाफ एरिया अंदर रख दी ना, तो इसको हम पूरा एक स्क्वायर मान लेंगे। तो ये मोर देन हाफ है, इसको मानेंगे, इसको नहीं मानेंगे, इसको भी नहीं मानेंगे, इसको मानेंगे क्योंकि ये मोर देन हाफ है, ये पूरा है, ये भी मोर देन हाफ है, इसको नहीं मानेंगे, ये मोर देन हाफ, इसको मानेंगे, इसको नहीं मानेंगे। अब ये तो पूरा है, ये भी पूरा है, ये पूरा नहीं, ये मोर देन हाफ है, ये भी पूरा है, ये भी पूरा है, ये भी पूरा है। अब देखिए वहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। ठीक है, तो 3 की ए नंबर क्या है? एरिया इज इक्वल टू 9 स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट भाई बी नंबर देखिए, ये दोनों क्या है भाई? मोर देन हाफ एरिया है, ये भी मोर देन हाफ, ये भी मोर देन हाफ, ये लेस देन हाफ है, ये पूरा है, ये मोर देन हाफ है, ये पूरा है, ये भी पूरा है। आप गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 8 स्क्वायर यूनिट्स है। नेक्स्ट सी नंबर देखते हैं भाई, ये दोनों पूरा नहीं, ये भी पूरा नहीं, ये भी पूरा नहीं, ये पूरा है, ये मोर देन हाफ है। अच्छा ये भी मोर देन हाफ है, ये भी मोर देन हाफ है, ये भी मोर देन हाफ है, तो 1 2 3 4 5 है, तो ओनली 5 स्क्वायर यूनिट है। नेक्स्ट ये नंबर देखिए भाई, ये मोर देन हाफ है, ये तो पूरा है, ये भी मोर देन हाफ है, ये भी मोर देन हाफ है, ये भी मोर देन हाफ, ये मोर देन हाफ, ये भी मोर देन हाफ, ये लेस देन हाफ है, ये भी मोर देन हाफ, ये भी मोर देन हाफ, ये भी मोर देन हाफ,
ये पूरा है, ये भी पूरा है, ये भी पूरा है। आप कितने गिनते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है। तो डी नंबर 13 स्क्वायर यूनिट्स। भाई फोन नंबर देखिए, फोन नंबर से 8 नंबर तक वर्ड प्रॉब्लम्स है। फोन नंबर क्वेश्चन देखिए, फाइंड द लेंथ ऑफ ए रिबन टू बी पेस्टेड अराउंड ए पिक्चर ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 38 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द पिक्चर ऑल्सो। तो किसी एक पिक्चर है, एक फोटो है, इसको फ्रेम आउट करना किसी एक रिबन से, मतलब इसके चारों तरफ यानी कि पूरा बाउंड्री को एक रिबन लगाना है। तो इस पिक्चर की लेंथ है 40 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 38 सेंटीमीटर। तो इस रिबन की लेंथ क्या होनी चाहिए? तो मतलब ये जो पिक्चर है इसकी पूरा बाउंड्री यानी कि पेरीमीटर पहले निकाल देना, फिर इस पिक्चर की एरिया भी निकालना है। तो बहुत सिंपल है, मैंने करके रखा। तो देखिए, लेंथ ऑफ द पिक्चर इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ द पिक्चर इज इक्वल टू 38 सेंटीमीटर, देयरफॉर एरिया ऑफ द पिक्चर इज इक्वल टू 40 into 38, तो इज इक्वल टू 1520 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर स्क्वायर सेंटीमीटर की चीज़ है। तो एरिया क्या है? 1520 स्क्वायर सेंटीमीटर है। अच्छा, ये क्वेश्चन की 2 नंबर पार्ट की सॉल्यूशन है। एंड पेरीमीटर ऑफ द पिक्चर इज, अच्छा यहाँ पेरीमीटर में निकलना होगा। पेरीमीटर क्यों? क्योंकि पेरीमीटर से हम ये जो रिबन की लेंथ है इसको मेजर करना है और ये पेरीमीटर की बराबर होगा, ठीक है। तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ 40 ब्रेथ 38, तो 40 प्लस 38 78, तो 2 इंटू 78 इज इक्वल टू 156। तो लेंथ क्या आया, पेरीमीटर क्या है? 156 सेंटीमीटर है। तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द रिबन इज 156 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्लास नीडेड टू कवर ए फोटोग्राफ ऑफ लेंथ 35 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 20 सेंटीमीटर। तो किसी एक फोटोग्राफ है जिसकी लेंथ 35 सेंटीमीटर, ब्रेथ 20 सेंटीमीटर, तो इसको ढकने के लिए, इसको कवर अप करने के लिए एक ग्लास चाहिए। तो इस ग्लास की एरिया क्या होगा? तो मतलब ये जो फोटोग्राफ है ना, इसकी एरिया वही ग्लास के एरिया के बराबर होगा। तो बहुत सिंपल है, इसको भी हमने करके रखा। लेंथ है और ब्रेथ है तो दोनों को इंटू कर देना। तो देखिए, लेंथ ऑफ द फोटोग्राफ इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ द फोटोग्राफ इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, देयरफॉर एरिया ऑफ द फोटोग्राफ इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर। तो सिंपल कैलकुलेशन करना भाई, यहाँ मल्टीप्लाई बहुत सिंपली तरीके से करना। 2 35 जार 70 है और 20 में एक 0 है तो लास्ट में लगाना, तो 700 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द ग्लास, तो ये जो पिक्चर है ना, फोटोग्राफ है, इसकी एरिया 700 स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो जो ग्लास है इसको कवर करने के लिए इसकी एरिया भी सेम होगा, तो 700 सेंटीमीटर है, ठीक है, 700 स्क्वायर सेंटीमीटर, सिंपल है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द एरिया ऑफ ए वॉल ऑफ लेंथ 18 मीटर एंड ब्रेथ 12 मीटर, ऑल्सो फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो किसी एक वॉल है, एक दीवार है, इसकी लेंथ 18 मीटर है और ब्रेथ लंबाई 18 मीटर और चौड़ाई 12 मीटर है। तो इसकी एरिया क्या होगा? और साथ ही साथ इसकी पेरीमीटर यानी कि बाउंड्री भी निकलना। तो सिंपल है। तो देखिए, लेंथ ऑफ द वॉल 18 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ द वॉल 12 सेंटीमीटर, देयरफॉर एरिया ऑफ द वॉल इज इक्वल टू, यहाँ आप पूरा वर्ड भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ द वॉल 18 इंटू 12 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया 216 स्क्वायर सेंटीमीटर है। एंड पेरीमीटर ऑफ द वॉल 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ 18 ब्रेथ 12 है, 12 सेंटीमीटर है। तो 18 प्लस 12 30 है, 30 सेंटीमीटर है, तो 2 इंटू 30 60, तो पेरीमीटर 60 सेंटीमीटर है, बहुत ईजी है। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी स्क्वायर टाइल्स ऑफ साइड 40 सेंटीमीटर आर नीडेड टू बिल्ड द फ्लोर ऑफ ए रूम ऑफ लेंथ 16 मीटर एंड ब्रेथ 10 मीटर। तो किसी एक रूम है जिसकी लेंथ 16 मीटर और ब्रेथ 10 मीटर है। तो इस रूम की फ्लोर को टाइल्स लगाने के लिए कितनी टाइल्स चाहिए, यानी कि यहाँ टाइल्स की तादाद है और टाइल्स की साइज क्या है, 40 सेंटीमीटर करके हैं और ये स्क्वायर शेप की है, यानी कि चारों तरफ बराबर लेंथ की है, यानी कि लेंथ और ब्रेथ सेम है, 40 सेंटीमीटर है। अच्छा, यहाँ एक चीज़ नोटिस करना है भाई, ये जो रूम है, रूम की लेंथ मीटर में दी गई है, लेंथ ब्रेथ मीटर में है और टाइल्स की साइज क्या है, सेंटीमीटर में है। तो पहले हम ये जो रूम की डायमेंशंस है इनको मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। बहुत सिंपली है, 16 और 10 को दोनों को 100 से मल्टीप्लाई करने से सेंटीमीटर में आ जाए, क्योंकि आपको पता है भाई 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 16 मीटर में 1600 सेंटीमीटर हो गया और 10 मीटर में 200 यानी कि 1000 सेंटीमीटर होंगे ना। तो देखिए भाई, लेंथ ऑफ द फ्लोर इज इक्वल टू 16 मीटर इज इक्वल टू 1600 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ द फ्लोर 10 मीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर। तो एरिया, तो देयरफॉर एरिया ऑफ द फ्लोर इज इक्वल टू 1600 सेंटीमीटर इंटू 1000 सेंटीमीटर, ये सी है, सेंटीमीटर cm, ठीक है, 16 लाख सेंटीमीटर स्क्वायर आ रही है, ये 16 लाख है। तो आप देखिए, ये तो भाई रूम की एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर में,
अच्छा, साइड ऑफ ईच स्क्वायर टाइल 40 सेंटीमीटर। स्क्वायर टाइल की जो साइज है ये तो स्क्वायर शेप की है, तो एरिया ऑफ द स्क्वायर टाइल 40 × 40 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 16 और 2 0 है लास्ट में, ठीक। अब देखिए रूम की जो एरिया है इसको और ये जो टाइल की एरिया है इससे डिवाइड देना, तो 16 लाख को 1600 से, तो 2 0 से पहले 2 0 काट लेना। अब देखिए यहाँ 16,000 है, तो 16,000 को 16,000 गुना 1000 16 गुना 1000 लिख सकते हैं, तो डिवाइड बाई 16 है नीचे, तो 16 से 16 काट गया तो 1000 है। तो नंबर ऑफ जो टाइल्स है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइल्स कितने हैं? 1000 है। तो इस रूम को टाइल्स लगाने के लिए कितने टाइल्स चाहिए? 1000 टाइल्स चाहिए। सिंपल है। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ सनशील्ड विल बी रिक्वायर्ड टू कवर 2 रेक्टेंगुलर विंडोज ऑफ लेंथ 3 मीटर एंड ब्रेथ 2 मीटर एंड 4 स्क्वायर विंडोज ऑफ साइड 2 मीटर। तो देखिए ऐसे कुछ रेक्टेंगुलर शेप की विंडोज हैं, खिड़कियाँ कितने हैं? 2 हैं। रेक्टेंगुलर शेप की है तो लेंथ 3 मीटर और ब्रेथ 2 मीटर करके। अच्छा, सिर्फ यूँ ही नहीं, और भी 4 विंडोज है जो स्क्वायर शेप की है, मतलब लेंथ ब्रेथ बराबर है और साइड 2 मीटर करके। इन सब खिड़कियों के लिए कितनी स्क्वायर मीटर की सनशील्ड चाहिए? तो यहाँ कितनी खिड़कियाँ हैं? तो रेक्टेंगुलर शेप की 2 है और स्क्वायर शेप की 4 है, तो इनके अलग अलग भाई एरिया निकाल देना, बाद में सबको ऐड कर देना, ठीक है। तो बहुत सिंपली मैंने करके रखा, लेंथ ऑफ ईच रेक्टेंगुलर विंडो 3 मीटर, ब्रेथ ऑफ ईच रेक्टेंगुलर विंडो 2 मीटर। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगुलर विंडो इज इक्वल टू 3 मीटर इंटू 2 मीटर, 3 2 6 मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक ही विंडो की एरिया है। अब देखिए एरिया ऑफ 2 विंडोज, यहाँ 2 रेक्टेंगुलर विंडोज था ना, तो 2 से गुना करना, तो 2 6 12 मीटर स्क्वायर है। अब देखिए साइड ऑफ ईच स्क्वायर विंडो, और भी 4 स्क्वायर शेप की विंडोज है ना, तो और ये की साइड की लेंथ 2 मीटर है। अच्छा, तो देयरफॉर एरिया ऑफ ईच स्क्वायर विंडो इज इक्वल टू 2 इंटू 2, यानी कि साइड इंटू साइड, तो 2 इंटू 2 4 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। देयरफॉर एरिया ऑफ 4 विंडोज, ऐसे ही 4 विंडोज थे ना, तो 4 से इसको गुना कर देना, एक के एरिया को 4 से गुना करना, तो 4 विंडोज के एरिया हमें मिल जाएंगे, ठीक। तो 4 4 16 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए टोटल एरिया, तो टोटल एरिया मतलब क्या है? 2 रेक्टेंगुलर टाइप्स की विंडोज की और 4 स्क्वायर शेप की विंडोज की। तो 2 रेक्टेंगुलर शेप की ये और 4 स्क्वायर शेप की एरिया ये है, तो 12 + 16, तो टोटल एरिया 12 मीटर स्क्वायर प्लस 16 मीटर स्क्वायर इज 28 मीटर स्क्वायर है। तो आप देखिए देयरफॉर द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द सनशील्ड इज 28 मीटर स्क्वायर है। रिविजन स्टेशन समाप्त हो गया। वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक करना और आपके सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।